हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल शर्मा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन के बारे में। तो सबसे पहले मैं बताता हूं कि फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन होता क्या है। जब भी किसी पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस में फ्री रेडिकल इन्वॉल्व होता है, तब हम उस एडिशन पॉलीमराइजेशन को फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्री रेडिकल क्या होता है। फ्री रेडिकल जो होते हैं, जब भी कोई कोवलेंट कंपाउंड होता है उसमें होमोफिलिक डिकम्पोजिशन होता है। दो तरह के डिकम्पोजिशन होते हैं कोवलेंट कंपाउंड में, एक हेट्रोफिलिक होता है एक होमोफिलिक होता है। तो जब होमोफिलिक डिकम्पोजिशन होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं किसी हेलो एल्कीन का, अगर मैं एग्जांपल लूं मैथिल क्लोराइड का CH3Cl का अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर लेता हूं, तो CH3Cl की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगी, CH3 बॉन्ड Cl। अब यहाँ पर जो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है कार्बन और क्लोरीन, कार्बन और हेलोजन के बिटवीन, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक डिकम्पोजिशन होता है। इसका जो बॉन्ड बना हुआ है उस बॉन्ड में ब्रेक होता है, और यहाँ से जो इसके बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन हैं वो दोनों एटम्स पर ट्रांसफर हो जाते हैं। मीन्स ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो प्रेजेंट हैं, वो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर पहुंच जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है क्लोरीन के ऊपर। तो इस तरह के डिकम्पोजिशन को हम कहते हैं होमोफिलिक डिकम्पोजिशन। तो जब भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बनिक कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड होता है और उसमें डिकम्पोजिशन होमोफिलिक डिकम्पोजिशन होता है, तो एक फ्री रेडिकल बन जाता है। अब जो फ्री रेडिकल होता है वो क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है पॉलीमराइजेशन के लिए, तो हम उसे कहते हैं फ्री रेडिकल डिकम्पोजिशन पॉलीमराइजेशन। अब ये फ्री रेडिकल डिकम्पोजिशन पॉलीमराइजेशन जो प्रोसेस होती है ये 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। इसकी जो सबसे पहली स्टेप होती है वो होती है इनिशिएशन। अब इनिशिएशन में क्या होता है, 3 स्टेप रहती है इसकी। एक होती है इनिशिएशन, सेकंड स्टेप इसकी होती है प्रोपेगेशन, और इसकी थर्ड स्टेप होती है वो होती है टर्मिनेशन। ये प्रोसेस फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट इज इनिशिएशन, सेकंड इज प्रोपेगेशन एंड थर्ड इज टर्मिनेशन। जो फर्स्ट स्टेप होती है इनिशिएशन, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनिशिएशन में क्या होता है, किसी भी इनिशिएटर की रिक्वायरमेंट होती है। इनिशिएटर की फॉर्म में हम एनर्जी को ले सकते हैं, हीट को ले सकते हैं, और फोटोलाइट जो सनलाइट होती है उसका भी हम यूज कर सकते हैं। मीन्स जो रिस्पॉन्सिबल हो डिकम्पोजिशन के लिए हम उसे कहते हैं इनिशिएटर। तो इनिशिएशन की प्रोसेस में होता क्या है, कोई भी जो फ्री रेडिकल होता है वो जनरेट होता है। फॉर एग्जांपल अगर जो फ्री रेडिकल बनेगा तो कौन सी प्रोसेस के थ्रू बनेगा, वो बनेगा इनिशिएशन के थ्रू बनेगा। अब और क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक फ्री रेडिकल है R, और कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने ले रखा है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड ले रखा है मैंने, CH डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड X। ये मैंने कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ले रखा है, एल्किल हैलाइड ले रखा है। अब इनिशिएशन की प्रोसेस में क्या होता है, इनिशिएशन की प्रोसेस में ये जो फ्री रेडिकल है ये अटैक करता है अनसैचुरेटेड कार्बन के डबल बॉन्ड पर, यहाँ पर अटैक करता है। तो यहाँ पर जो एक डबल बॉन्ड है, इसके एक जो बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पर होमोफिलिक डिकम्पोजिशन होता है। तो यहाँ से क्या होता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है एक यहाँ पहुंच जाता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाता है। इस तरह से होता क्या है, ये दोनों साइड बन जाती हैं, और ये साइड बनने के बाद क्या होता है, ये जो फ्री रेडिकल है ये अटैक करता है इस वाले कार्बन पर। तो फिर जो अगली जो नेक्स्ट स्टेप रहती है इसकी वो हो जाती है R बॉन्ड CH बॉन्ड CH बॉन्ड X। यहाँ पर CH2 ही रहता है इस तरह से। लेकिन यहाँ की जो ये जो कार्बन है ये तो सैचुरेटेड हो गया, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड बना लिया किसने, ये फ्री रेडिकल ने। लेकिन यहाँ वाला ये वाला जो कार्बन है जो कि अपना हेलोजन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन पर अभी भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। मींस यहाँ पर एक साइड जनरेट हो गई है, और ये फ्री रेडिकल इस कंपाउंड से जॉइन होने के बाद भी एक फ्री रेडिकल बना रहा है। इस तरह से ये प्रोसेस कहलाती है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या होता है, जो फ्री रेडिकल होता है वो किसी भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के डबल बॉन्ड पर अटैक करता है और एक साइड जनरेट कर लेता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनिशिएशन, और ये फर्स्ट प्रोसेस होती है हमारी फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन की। इसके बाद जो सेकेंड प्रोसेस आती है उसे हम कहते हैं, अभी मैंने नाम बताया था, प्रोपेगेशन। अब प्रोपेगेशन में क्या होता है, प्रोपेगेशन में ये होता है कि ये जो
हमारे पास जो कंपाउंड अभी बन गया है, जनरेट हो गया है, ये कंपाउंड आपस में जुड़ते जाते हैं, एक चेन क्रिएट करते हैं। क्योंकि पॉलीमर में जो पॉलीमराइजेशन होता है, उस पॉलीमराइजेशन का मतलब यही होता है कि कोई प्रोसेस जिसमें पॉलीमर फॉर्म होते हैं उसको हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन। और पॉलीमर जो होते हैं वो बहुत सारे मोनोमर से मिलकर बने होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा एक मोनोमर कंप्लीट हो गया, ये मोनोमर था, अब इसमें यहाँ पर एक साइड जनरेट हो गई है। अब इस तरह से बहुत सारे मोनोमर इससे ज्वाइन होते जाएंगे। फॉर एग्जांपल अब मैं प्रोपेगेशन का एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रोपेगेशन में क्या होता है, इस तरह की साइड वाली जो मोनोमर होते हैं, फॉर एग्जांपल R बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड X, ये जो रहते हैं ये क्या करते हैं, एक सिंपल, जैसे कि अब मैंने यहाँ पर लिया था एल्किल हैलाइड, ऐसे ही एक और मोनोमर से ऐड होते हैं। तो CH2 बॉन्ड डबल बॉन्ड CH बॉन्ड X। अभी देखिए यहाँ पर कोई भी साइड जनरेट नहीं है इसमें, लेकिन ये साइड वाला है, मतलब यहाँ पर ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में, लेकिन ये फ्री रेडिकल की फॉर्म में नहीं है। तो फिर यहाँ पर फिर से होमोफिलिक डिकम्पोजिशन होता है यहाँ पर, और फिर होता क्या है, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पहुंच जाता है। तो अब इस पर दोबारा से दो साइड बन जाती हैं, मतलब डबल रेडिकल बन जाता है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो आपस में ज्वाइन होते हैं तो इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। तो हम ऐसा मान लेंगे कि ये दोनों आगे चल के आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, तो बन जाएगा R बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH बॉन्ड X बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH बॉन्ड X, और यहाँ पर अभी भी एक और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। अब हमने देखा कि यहाँ पर दो मोनोमर यूनिट थे, उन्होंने आपस में कॉन्जुगेट किया, दोनों ऐड हुए और एक पॉलीमर उन्होंने बना लिया। अब पॉलीमर तो बन गया, लेकिन यहाँ पर अभी भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर अभी भी एक साइड बनी हुई है, ये किसी अनदर मोनोमर से ज्वाइन हो सकती है। तो फिर से थर्ड मोनोमर आएगा, वहां पर फिर से होमोफिलिक डिकम्पोजिशन होगा और वो यहाँ पर आके ऐड हो जाएगा। इस तरह से इसकी चेन बनती चली जाती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोपेगेशन। अब प्रोपेगेशन की प्रोसेस कब तक चलती आएगी, इसे कभी ना कभी खत्म करना होगा, बंद करना होगा, क्योंकि पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस में लास्ट में हमें पॉलीमर बनाना है। तो जब हमें पॉलीमर बनाना है तो पॉलीमर जनरली नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, उनमें कोई भी पोल नहीं होता। जैसे यहाँ पर अभी यहाँ पर एक साइड बनी हुई है, उसमें कोई भी साइड नहीं होगी, तो हमें कैसे ही करके इस वाली साइड को खत्म करना है। तो इस साइड को खत्म करने की प्रोसेस को थर्ड प्रोसेस हम कहते हैं, मैंने अभी नाम बताया था टर्मिनेशन। जो थर्ड एंड फाइनल प्रोसेस है उसे हम कहते हैं टर्मिनेशन। उसमें क्या होता है, उसमें ये जो अभी हमारा पॉलीमर बना हुआ है, चेन बनी हुई है, इसका हमें किसी भी तरह से ये जो पोल बना हुआ है इलेक्ट्रॉन है, इसे यहाँ से हटा देना है। जब ये इलेक्ट्रॉन हट जाएगा तो पूरा का पूरा हमारा पॉलीमर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो अब कैसे करके इसे हटाना है, तो देखो किसी भी चीज को खत्म करने के लिए, टर्मिनेट करने के लिए हमें इनहिबिटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। इनहिबिटर्स की फॉर्म में हम, जैसे अगर मैं किसी जनरल इनहिबिटर्स का नाम बताऊं तो ऑक्सीजन जो है बहुत अच्छा इनहिबिटर्स है। उसमें क्या होता है, हमें टर्मिनेशन करने के लिए इनहिबिटर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब मैं इनहिबिटर्स को समझाता हूँ बहुत अच्छे से। देखो हमें करना क्या है, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम मान लेते हैं कि जो मैंने चेन बनाई थी यहाँ पर, ये चेन ये है कार्बन, हम इसको ऐसे फॉर्म कर सकते हैं, पूरी की पूरी पॉलीमर की चेन को हम ऐसे फॉर्म कर सकते हैं। अभी ये कार्बन है और इस पर एक साइड बनी हुई है। अब अगर मैं यहाँ पर इनहिबिटर का यूज करता हूँ, मान लो मैंने ऑक्सीजन को ले लिया, तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2। अब O2 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं कि O डबल बॉन्ड O, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन होता है, यहाँ इस ऑक्सीजन में होमोफिलिक डिकम्पोजिशन फिर से होता है और इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाता है। इसलिए मैं ऑक्सीजन को ऐसे लिख दूंगा O बॉन्ड O, और दोनों पर एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब होगा क्या, ये जो ऑक्सीजन है, ये कार्बन के ऑक्सीजन वाला जो इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन वाली जो चेन है उसके एक इलेक्ट्रॉन से ज्वाइन हो जाएगा और बना देगा क्या, O बॉन्ड O, सॉरी C बॉन्ड O बॉन्ड O, और इस वाले O पर अभी भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। अब क्या करना है, अब हमें इसको खत्म करना है, तो फिर हम फिर से इनहिबिटर का यूज करेंगे। जैसे कि C बॉन्ड O, ये जो हमारे पास है, ये फिर से रिएक्ट करेगा किसके साथ, किसी और कार्बन की चेन के साथ रिएक्ट करेगा जिस पर एक और अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे और बन जाएगा क्या, C बॉन्ड O बॉन्ड C। इस तरह से हमें ये फाइंड हुआ है। आफ्टर द प्रोसेस वी गेट C बॉन्ड O बॉन्ड C। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर कहीं भी सा पोल नहीं है, कोई भी यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, मींस ये हमारा पॉलीमर बनके कंप्लीट हो गया है। दिस इज द ऑल अबाउट फ्री रेडिकल एडिशन पॉलीमराइजेशन। थैंक यू सो मच।